दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें। इसलिए नहीं ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, बल्कि इसलिए ताकि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, उससे आप अपने अंदर किसी दूसरे मिथ को क्रिएट ना कर लें। चाहे तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि बिल गेट्स 20 साल की उम्र में हार्वर्ड कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए और उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने और अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कॉलेज छोड़कर एप्पल कंपनी बनाई। 100 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी हार्वर्ड कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए। सर आइंस्टाइन, सर एडिसन, सबकी ही ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनी होगी आपने। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए होंगे और हर किसी चीज़ पर सिस्टम को अपना एक्सक्यूज बना रहे होंगे, या फिर किसी भी तरह का एक माइंडसेट आपके अंदर बन गया होगा। लेकिन कभी इनकी रियल कहानी सुनी है आपने? कभी नहीं सुनी होगी। आइए सुनते हैं। बिल गेट्स 70 घंटे तक किताबें पढ़ते थे और आज इतने अमीर होने के बाद भी वो 500 पन्नों की किताबें पढ़ते हैं। जूते पहनकर सोते थे ताकि जूते पहनने में टाइम वेस्ट ना हो और वो ज़्यादा किताबें पढ़ सके। कभी सुनी है आपने उनके दोस्तों की बातें? उनके दोस्त कहते हैं कि बिल गेट्स इतना पढ़ने वाला इंसान आज तक उन्होंने नहीं देखा। दोस्तों, यह है बिल गेट्स। इलॉन मस्क, सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति, बिना डिग्री के स्पेस में जो रॉकेट भेजते हैं, वो तो आपने सुना है। लेकिन आपको ये पता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी स्टडी की है रॉकेट साइंस के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में। सुंदर पिचई, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय जिन्हें माना जाता है ना, कभी उनके पास पढ़ाई करने की कैसी फैसिलिटीज थी उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, वे बहुत गरीब थे, ऑटो में जाते थे और ऑटो में जाते थे तो पढ़ते हुए जाते थे, क्लास में पढ़ते थे। आप सोच नहीं सकते इतने घंटे वे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेते थे। आप सबकी कहानी पढ़िए, कुछ ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जब आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आप हमारे वीडियो को गलत मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको बताया वो आपकी वाली पढ़ाई के नज़रिए से बताया। दरअसल हम लोग जो लोग स्कूल की पढ़ाई को पढ़ाई मानते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसे कुछ नहीं आता। जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, बर्थ के बाद जो भी कुछ आप लोग सीखते हैं वो पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब लर्निंग ऑफ फैक्ट्स आपके स्कूल में बताया जाता है, लेकिन पढ़ाई का मतलब वो हर चीज़ है जो आप सीखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जब बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट हुए थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई की, लेकिन अपने अपने फील्ड में की। सर आइंस्टाइन और सर थॉमस अल्वा एडिसन को जब स्कूल से निकाला गया तब उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने फील्ड के अपने अपने गोल्स पर फोकस किया। पैब्लो पिकासो, ब्रूस ली भी यही कहानी है। आज तक पैब्लो पिकासो जितना बड़ा पेंटर यूनिवर्स में नहीं हुआ और ब्रूस ली से बड़ा मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ। पैब्लो पिकासो जब पेंटिंग करते थे तब वह कई घंटों कई दिनों तक किसी से बात नहीं करते थे, इतना तेज कंसंट्रेशन था उनका अपनी पेंटिंग के ऊपर। ब्रूस ली ने एक बार कहा था दोस्तों कि मैं उससे नहीं डरता जिसे 10,000 तरीके से किक्स मारनी आती है, मैं उससे डरता हूँ जो एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार कर चुका होता है। यहाँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो सबसे ज़रूरी है, वह कंसंट्रेशन। यहाँ आपको कंसंट्रेशन की वाली बात मिलती है। चलिए अब हमारी गैलेक्सी के बाहर चलते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से आप देखिए और अर्थ को ढूंढिए। आपको अर्थ नहीं मिलेगी दोस्तों। अर्थ की वैल्यू एक चींटी के बराबर है हमारी गैलेक्सी में। अब हम अर्थ पर वापस आते हैं। अब आप अर्थ पर वापस आने के बाद खुद को ढूंढिए। दोस्तों, अर्थ पर आप चींटी के बराबर हैं। दोस्तों, आपको बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन इट इज़ ट्रुथ। आप यूनिवर्स में वो चींटी है जिसके होने या ना होने से यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जीने या मरने से यूनिवर्स को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। आपका पूरा लाइफ टाइम यूनिवर्स के लिए चंद पलों के बराबर है, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता। आपका लाइफ टाइम ही आपके लिए सब कुछ है। जो आपको करना है वो आपको अपने लाइफ टाइम में ही करना होगा। यदि आपकी वैल्यू यूनिवर्स ही नहीं करता तो आप उस यूनिवर्स की वैल्यू क्यों करते हैं? अपने नेबर्स को अपने माइंडसेट पर हावी क्यों होने देते हैं? मुझे पता है आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। पूरे वीडियो को समझने के बाद आपके मन में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को एक कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि स्कूल्स को दोष मत दीजिए। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ किसी और चीज़ की अकेडमी या स्कूल नहीं होगी, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट होते हुए भी शायद वहाँ नहीं जाते। हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी अकेडमी जो स्कूल्स ना हो। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना होती तो आप क्या करते? क्या आप यही एक्सक्यूज़ देते कि हमारे घर के पास या हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी स्कूल या अकेडमी नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर हो? दोस्तों, आप क्या करते आप खुद जानते हैं। भारत में एक सोच है कि क्या करना है ये बाद में सोचना, पहले इंजीनियरिंग कर लो। दोस्तों, यह गलत है। अपना इंटरेस्ट खुद चुनिए, क्योंकि आपको
उस पर टाइम देना है और आप बिना पैशन के किसी चीज़ पर टाइम नहीं दे सकते। सुंदर पिचई पढ़कर आगे आए तो ब्रूस ली मार्शल आर्ट से आगे आए। दोनों ने पढ़ाई की लेकिन अपने अपने फील्ड में, लेकिन लोग ब्रूस ली की पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते। यार लर्निंग तो लर्निंग होती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। देने को हर फील्ड से मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन बाकी तो आप खुद भी बहुत कुछ जानते हैं। तो खुद का माइंडसेट खुद बनाइए। यदि आप हर जगह फेल हो रहे हैं तो डरिए मत। एक जगह दोस्तों ऐसी भी होगी जहां आप सबके बाप होंगे, उसे ढूंढिए। लोग एजुकेशन सिस्टम को दोष देते हैं, नहीं, जो काम आप लोग कर ही नहीं सकते उसे अपना एक्सक्यूज कैसे बना सकते हैं। जो काम आप कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। यदि आप मृत्यु को नहीं रोक सकते तो आप उसके बारे में सोचकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। यही बात श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कही थी। दोस्तों एट द एंड पढ़ाई को गलत मत समझो, पढ़ाई के अर्थ को सही तरीके से समझो। दैट इज़ द रियलिटी। खैर, किसी की फीलिंग को भी हर्ट पहुंचाने का मतलब नहीं था इस वीडियो के अंदर। आपको समझ आ गया होगा कि मैं जो कह रहा था कि एंड तक वीडियो देखो, वो क्यों कह रहा था। अगर कोई बीच में स्किप कर गया होगा तो वो आगे की बात या फिर वो वीडियो छोड़ गया होगा तो वो अपने माइंड में एक अलग ही मिथ बना लेगा। दोस्तों अल्प ज्ञानी से अच्छा अज्ञानी होता है, अज्ञानी अच्छा है, अल्प ज्ञानी खतरनाक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।